हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप और हम सब जानते हैं कि बालों का महत्व हमारी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा फर्क करता है। बालों का जीवन में कॉन्फिडेंस, अच्छा रहने में, सुंदर दिखने में बहुत ज़्यादा महत्व है। बालों की ही समस्या के बारे में आज बात करेंगे। बाल गिरना, बाल झड़ना, गंजापन, ये क्यों होता है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, घर पर क्या बचाव किया जाए कि बाल नहीं झड़े या झड़ रहे हैं तो काफी हद तक उसमें फायदा मिल जाए, कंट्रोल हो जाए, या फिर इसका सबसे सही इलाज क्या हो सकता है, बिल्कुल टिकाऊ इलाज और बिना साइड इफेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे बाल की स्ट्रक्चर की। ये जो सिर में बाल है, इसकी जड़ या रूट है वो स्किन के भीतर है, और जो बाहर से हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये हेयर का, बाल का साफ्ट वाला एरिया है, जिसका मैक्सिमम पार्ट केराटिन का बना होता है, अर्थात प्रोटीन का बना होता है। हमने पहले भी सुना हुआ है कि बालों के लिए प्रोटीन अच्छा माना जाता है, बाल प्रोटीन से बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बालों को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की मात्रा बेहद ही जरूरी है। कुछ विटामिन मिनरल्स भी इसके लिए जरूरी है, तो खाने पीने का इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बाल झड़ने की समस्या। किसी भी वजह से शरीर में कमजोरी आ जाए, कमजोरी के कारण या तो बाल जड़ सहित निकल जाएंगे, जड़ें भी अगर कमजोर हो गई तो, या किसी के साथ ऐसा होता है कि जड़ तो रह गई और केवल बाल निकल के जा रहा है। एक बाल झड़ने का पैटर्न लोगों में है काफी में। इसमें क्या होता है, जड़ें रह जाती है सिर की स्किन में, और कुछ गोल गोल बिल्कुल खाली जगह ऐसे करके इतने बड़े बड़े ऐसे पैचेज बन जाते हैं, बिल्कुल चिकने पैचेज बन जाते हैं। इसको एलोपेशिया अरेटा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद 3-4 महीने में या तो उस डिजीज को ठीक कर लेता है, यानी कि बाल वापस से उगाते हैं, या फिर किसी ट्रीटमेंट की मदद से होंगे। पर इसमें संभावनाएं अच्छी है कि बाल वापस आ जाएंगे, क्योंकि रूट्स वहीं पर है। दूसरा तरीका बाल झड़ने का होता है हार्मोन्स की वजह से, कमजोरी की वजह से, और भी कारण हो सकते हैं, कारणों पे भी बात करेंगे। मेल पैटर्न बेयर्डनेस जो पुरुषों में या मेल में देखने को मिलता है, ऐसे करके एम शेप बन जाता है, उसके अलावा बीच में खाली स्पेस दिखने लग जाता है, ये मेल पैटर्न बेयर्डनेस है। डीएचटी जो हार्मोन होता है, एक तरह का टेस्टोस्टेरोन होता है, इस हार्मोन की अधिकता से भी ये हो जाता है। ऐसे ही फीमेल्स में या महिलाओं में बाल झड़ने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। फीमेल पैटर्न बेयर्डनेस कह सकते हैं। उनका आगे का हिस्सा थोड़ा खाली होने लग जाता है, या फिर ये बीच जहाँ पर वो बीच में कंघी से मांग जो निकालते हैं वो वाला हिस्सा, या फिर सामने का हिस्सा खाली होने लग जाता है। बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं उसको समझें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खाने पीने की कमी हो, किसी के घर में खाना अच्छा हो लेकिन खाने का ध्यान नहीं रख पा रहे, क्योंकि आजकल क्या देख रहे हैं, लोगों में एक खराब आदत हो गई है कि जो पसंद है वो खाना है, क्या अच्छा है वो नहीं सोचा जा रहा, क्या अच्छा लग रहा है केवल वो खाया जा रहा है, सेहत के लिए क्या अच्छा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे लोग। तो कुछ खास चीजों की कमी हमारी डाइट में रहेगी, न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाएगी, तो उससे भी बाल झड़ने की समस्या होगी। उसके अलावा शरीर में किसी वजह से कमजोरी आ गई, एक्यूट कोई इलनेस हो सकती है, पुरानी कोई बीमारी हो सकती है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, अभी जैसे कोविड का समय निकला, तो ऐसी बीमारियों से कमजोरी आ गई हो, किसी भी वजह से वीकनेस आ जाए शरीर में, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बाल झड़ने के पीछे हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिस्टम की तकलीफ भी हो सकती है। जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है नॉर्मल से, या नॉर्मल से ज्यादा काम कर रही है, दोनों ही केस में बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो कितना ही अच्छा खा लो, सारा डाइट चार्ट बना करके एक एक चीज, प्रोटीन भी खा रहे हैं, विटामिन मिनरल भी खा रहे हैं, सब्जी सलाद फल सब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी लोगों की शिकायत क्या रहती है कि हम अच्छा खा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में ताकत नहीं है, या बाल झड़ना फिर भी ठीक नहीं हो रहे। तो वहां पर कभी कभी क्या होता है कि मेटाबॉलिक सिस्टम अंदर ठीक नहीं है, कि या यूं कह सकते हैं कि खा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा। इसके अलावा हार्मोनल इश्यू हो सकता है, जैसे डीएसटी के बारे में बताया,
फीमेल में पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बाल झड़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन चेंज रहते हैं, उससे बाल झड़ जाते हैं। डिलीवरी के समय के बाद से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उससे भी बाल झड़ सकते हैं। इनके अलावा स्ट्रेस, किसी भी वजह से कोई चिंता लेने का स्वभाव बना हुआ है या छोटी छोटी बात की चिंता करते हैं, या जीवन में परिस्थितियां या दुख इतना है कि टेंशन रहती है, तो ऐसे लोगों को बाल झड़ने की शिकायत रहेगी। ये तो हो गए अंदर से चीजें। बाहर से लोकल प्रॉब्लम हो सकती है कि जो सिर की स्किन है, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जी हो, जैसे फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ हो गया, कोई एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, सोराइसिस वाली कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है। यानी कि सिर की स्किन में कोई तकलीफ है तो वो वहां पर उसकी वजह से कुछ न कुछ नुकसान ऐसा होगा कि जड़ें कमजोर हो जाएगी, बाल कमजोर हो सकते हैं और गिर जाते हैं। अब बात करते हैं कि बाल गिरने के तरीके, कारण, ये तो सब ठीक है। उपाय भी ज्यादातर लोग अपने स्तर पर करते रहते हैं, तरह तरह के शैम्पू ट्राई करते हैं, तरह तरह के ऑयल ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ समय तक रिजल्ट मिला तो ठीक है, या फिर नहीं मिला, या फिर वापस रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए कि आपके हार्मोन्स जैसे पीसीओडी या थायराइड का प्रॉब्लम है, ये ठीक होने चाहिए। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम में गड़बड़ है या डाइजेशन गड़बड़ है तो वो ठीक होना चाहिए, ताकि जो भी खाएं वो हमको शरीर को लगे, गुण करे। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है, और सिर की स्किन में कोई तकलीफ है तो वो ठीक रहनी चाहिए, तब जाकर के आपका टिकाऊ इलाज संभव है। नहीं तो कम ज़्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम चलती रहेगी। इसके लिए आपको प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप किसी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, वहाँ आपके शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति, बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे मैंने आपको कारण बताया, ये सब बातें वहाँ पर पूछी जाएगी। उस हिसाब से आपके शरीर के सूटेबल मोस्ट सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट की जाएगी। जब प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलेगा आपको, तो आपको हार्मोन की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, या पीरियड इरेगुलर हो, या जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम किसी महिला को रहती है तो उससे भी बहुत कमजोरी आती है, वो तकलीफ हो, या थायराइड की प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें ठीक होगी साथ के साथ ट्रीटमेंट से। बाल झड़ना स्वतः ही ठीक हो जाएगा। उसके अलावा डेंड्रफ या स्किन में कोई इन्फेक्शन है सिर की, उसका ट्रीटमेंट होगा साथ में, वो भी ठीक होने से बाल झड़ना बिल्कुल ठीक होगा। मेटाबॉलिक सिस्टम में पाचन की गड़बड़ है तो दवाओं से वो भी ठीक हो जाएगा। यानी कि आप किसी एक तकलीफ को ठीक कर लो कि हमने सब अच्छा खाते हैं, ताकत खूब है शरीर में, लेकिन फिर भी बाल झड़ते हैं, तो दूसरा कारण हो सकता है साथ में। हार्मोन्स की ट्रीटमेंट होने के बाद हार्मोन ठीक है, पीरियड्स रेगुलर है, उसके अलावा सब ठीक लग रहा है, तो मेटाबॉलिक सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, डेंड्रफ हो सकता है। तो सारी ही चीजें ठीक होनी जरूरी है, तब जाके आपका टिकाऊ इलाज संभव है, और ये होम्योपैथिक से बहुत आसानी से हो जाता है। तो इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि बाल झड़ना रोका जा सकता है, वापस बाल उगना बहुत मुश्किल है। जिनके फॉलिकल्स एक्टिव हैं उनके संभावना है कि एलोपेशिया अरेटा में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो इसके लिए बाल अगर झड़ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप होम्योपैथिक इलाज चालू करें, ताकि आपके बाल जो हैं वो बचे रहें। बाकी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से बाल झड़ना ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा आप योग, प्राणायाम, कुछ रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब करें ताकि शरीर स्वस्थ चलता है।